नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज की वीडियो में मैं आपको टाइटैनिक से जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में बताऊंगी, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को मालूम हो। इस टाइटैनिक की डिजास्टर का होने का कारण क्या था, और यह टाइटैनिक इतना मजबूत होने के बावजूद भी, जबकि यह बताया जाता था कि यह कभी नहीं डूबेगा, फिर भी यह पानी में कैसे डूब गया। अधिकारियों की क्या कमियां रहीं जिसने कि उतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। अगर उन घटनाओं पर ध्यान दिया जाता तो क्या इतने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस प्रकार के ढेरों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम टाइटैनिक में हुई उस घटना के बारे में सुनते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को आपके सभी सवालों का जवाब मेरी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। वाटरमेलोन स्नो क्या है? जिसको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिनको इस उत्तर की जानकारी नहीं है वह इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक टाइटैनिक से संबंधित है। टाइटैनिक इतिहास के प्रसिद्ध जहाजों में से एक है। अप्रैल 1912 में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर में जब यह अपनी पहली यात्रा कर रहा था तो यह एक हिमखंड से टकराकर टूट गया था। उस आपदा का कई उपन्यास, कई फिल्में, कई बुक्स इस पर लिखी जा चुकी है। यह इतिहास का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है, जिसने 1500 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। इसमें कुछ ही लोग बच पाए थे, बाकी 1500 से अधिक लोग तो इसमें मर ही गए थे। इसके लिए काफी सदियां बीत गई है, ये कई साल पुरानी बात है। यह घटना 1912 की है। 1912 से 1985 तक इसका कोई कुछ नहीं पता लगा पाया कि यह जहाज कहाँ गया, और पानी की गहराई में अथाह सागर में खो गया। टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। अगर इसकी तुलना उस समय की बिल्डिंग से की जाए तो उस बिल्डिंग के मुकाबले वह काफी ऊंचा था। इसमें 3 फुटबॉल के मैदान जितनी जगह थी। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मैनशिप टाइटैनिक था। इस टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसमें 2000 से भी ज्यादा लोग सवारी कर सकते थे। टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में बसे एक शहर के जैसे दिखता था। यह दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज था, और जो इसमें सीटी लगी हुई थी उसकी आवाज को कई किलोमीटर तक सुना जा सकता था। वैसे टाइटैनिक के बारे में यह कहा जाता था कि यह कभी भी डूबेगा नहीं। टाइटैनिक को ब्रिटेन की एक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। टाइटैनिक को बनाने में लगभग 48 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इसे बनाने में लगभग 3000 मजदूरों ने काम किया था। और जहां तक बात करें टाइटैनिक की लंबाई की, तो इसकी लंबाई 882 फीट थी, और इसकी चौड़ाई 96 फीट, और इसकी लंबाई ऊंचाई 175 फीट थी, और इस जहाज का वजन 46,312 टन था। टाइटैनिक को बनाने में 3 साल का समय लगा था। 1 अप्रैल 1912 में इसका ट्रायल रन किया गया। उसका ट्रायल रन जब सक्सेसफुल हो गया तो 2 अप्रैल को उसे समुद्र में यात्रा के लिए उतारा गया था। टाइटैनिक में जो अंदर के चैम्बर थे वो 3 क्लासों में बांटे गए थे, A, B और C। जो A क्लास था उसमें यात्रा का खर्चा 2.70 लाख का था, और जो बी क्लास का रूम था उसमें यात्रा करने के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा आता था। और जो सी क्लास का टिकट था वह 2000 का था। टाइटैनिक के अंदर एक सुंदर सा स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। इसमें एक योगा रूम और एक गेम्स के लिए भी एक रूम बनाया गया था। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए लाइब्रेरी और लिफ्ट की भी प्रबंध किया गया था। टाइटैनिक में A क्लास और B क्लास वालों के लिए 4 लिफ्ट भी लगाई गई। टाइटैनिक की पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक निश्चित की गई थी। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 में शुरू की। अपनी पहली यात्रा में टाइटैनिक करीबन 2000 सदस्यों को लेकर रवाना हुआ था। उस समय के काफी अमीर हस्तियां भी इसमें मौजूद थी। टाइटैनिक में मौजूद अधिकारी यह आदेश दे रहे थे कि इसे और तेजी से चलाया जाए, जिससे कि अपने तय समय से भी काफी जल्दी पहुंच जाए। टाइटैनिक अपने 4 दिन का सफर तो काफी अच्छी तरह तय कर चुका था, मगर एक परेशानी इस जहाज में पहले से ही थी। इसके निचले हिस्से में कुछ आग जल रही थी, जो कि काफ़ी समय से जल रही थी, लेकिन इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। 4 दिन बाद आसमान में चांद नहीं था, काफ़ी अंधेरा था। जहाज से बाहर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे देखने के लिए वहाँ पर दूरबीन भी मौजूद थी, लेकिन वो जहाज के एक लॉकर में बंद थी, जो कि एक अधिकारी के पास उसकी चाबी रह गई। उसे रिप्लेस कर दिया गया था और वो जल्दबाजी में चाबी देना भूल गया था। हालांकि जहाज के कैप्टन को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि इसमें कई बर्फ के टुकड़े हैं, उनसे जहाज टकरा सकता है, लेकिन कैप्टन को यह विश्वास नहीं था कि जहाज भी किसी चीज से टकरा सकता है। घना अंधेरा होने के कारण कैप्टन को बड़ा सा आइसबर्ग दिखाई भी नहीं दिया। रात तकरीबन 11:40 के करीब ऑफिसर को यह जानकारी मिली कि जहाज के रास्ते में एक बड़ा सा आइसबर्ग है। जिसकी जानकारी उसने कैप्टन को भी दी, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा हो चुका था। वह आइसबर्ग के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे, जहां से कि ना उसकी स्पीड ज़्यादा तेज होने के कारण ना उसे वापस ले जाया जा सकता था और ना ही उसे मोड़ा जा सकता था। अब जैसे उन्होंने जहाज को मोड़ने की कोशिश की तो जहाज जहाज के नीचे वाले हिस्से में आग लगी हुई थी, और उस हिस्से में वो बीच से थोड़ा सा साइड में पड़ता था, उस हिस्से से टकराया आइसबर्ग से, जो कि पहले ही आग जलने के कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। जो मेटल कमज़ोर हो चुका था वह जब आइसबर्ग से टकराया तो उसमें काफ़ी छेद हो गई, जिससे कि उसमें पानी भरना शुरू हो गया। जहाज़ धीरे धीरे
डूबने के कगार पर पहुंचने लगा। इसके टकराने का समय भी काफी रात का था, उस समय सब लोग सोए हुए थे। कैप्टन ने अपने स्तर से जानकारी पहुंचाने की कोशिश की और सबसे कहा कि ऊपर वाले हिस्से की तरफ सब जाएं। तो सब ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच गए। वहां पर लाइफ बोट इतनी कम थी, क्योंकि लाइफ बोट शिप पर अधिकतर 40 के करीब होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर 20 के करीब ही लाइफ बोट मौजूद थी। इसमें जो लाइफ बोट इतनी कम रखी गई थी उसका कारण एक यह भी था कि इसके बारे में ऐसा सोचा गया था कि यह जहाज कभी डूबेगा ही नहीं। फिर जहाज पर मौजूद कर्मचारियों ने लोगों को बचाना शुरू किया, तो इसमें सबसे पहले बच्चों और औरतों को बचाया गया। इस वजह से इस टाइटैनिक जहाज में मरने वालों में सबसे ज़्यादा पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो इसमें मौजूद म्यूजिशियन म्यूजिक बजा रहे थे, जिससे कि लोगों का हौसला बढ़ सके, और आकाश में रॉकेट भी छोड़े जा रहे थे, जिससे कि और जहाज इन्हें देख लें इनके जो छोड़े हुए रॉकेट हैं, जिससे कि इन लोगों को हेल्प मिल सके। लेकिन कोई इनकी हेल्प के लिए नहीं आया, तो जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब गया और ऊपरी जो पिछला हिस्सा था वो ऊपर की तरफ खड़ा हो गया था। 3 घंटे में ही ये टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में समा गया था। हालांकि लोगों को लाइफ जैकेट भी दी गई थी, लेकिन लाइफ जैकेट का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा पानी ठंडा था। उस समय जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री तक था, इसलिए लाइफ जैकेट का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ पर केवल 20 ही लाइफ बोट थी, जिससे थोड़े ही आदमियों की जान बचाई जा सकी। इस टाइटैनिक में केवल 709 लोगों की ही जान बच पाई। टाइटैनिक में कई छोटी छोटी गलतियाँ हुई थी, जैसे कि इसमें दूरबीन का मौजूद नहीं थी, इसमें लाइफ बोट काफ़ी कम थी। अगर लाइफ बोट सही होती तो ज़्यादा होती तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तीसरा, यहाँ पर जहाज में निचले हिस्से में जो आग लगी थी उसे इग्नोर ना किया जाता तो शायद जहाज का वह हिस्सा कमज़ोर ना होता, क्योंकि ज़्यादा जलने की वजह से वह हिस्सा मेटल का जो था वो कमज़ोर हो गया था। कुछ स्पीड भी कैप्टन के द्वारा काफ़ी तेज़ रखी गई थी। अगर इस तरह की छोटी छोटी गलतियों को अगर ध्यान दिया जाता तो शायद 1500 लोगों की जान बच सकती थी। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न यह आ रहा होगा कि जब ये टाइटैनिक इतना महंगा था तो इसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया। एक तो इस टाइटैनिक का वजन इतना ज़्यादा था, दूसरा टाइटैनिक इतनी ज़्यादा गहराई में पहुंच गया था, अगर वहाँ पर व्यक्ति सीधे उस पानी के संपर्क में आए तो उसके फेफड़े ही फट जाएं। वहाँ दबाव इतना ज्यादा होता है कि यदि 1 किलो वजन भी हमें बाहर निकालना है तो उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। टाइटैनिक को बाहर ना निकालने का एक कारण यह भी था कि वहाँ का जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है और वहाँ पर विजिबिलिटी भी पूरी नहीं है। एक बार इसे हीलियम गैस के बैलून के सहारे बाहर निकालने के बारे में सोचा गया, विचार सफल नहीं हो सका। एक बार जॉन पेरे ने लिक्विड नाइट्रोजन का सहारा लेकर इसे बाहर निकालने के बारे में विचार रखा था, लेकिन उसमें 0.5 मिलियन टन के बराबर नाइट्रोजन का प्रयोग होता, तो इस विचार को भी यहीं स्थगित कर दिया गया। शिप मेकिंग कंपनी ने अपना विचार ये रखा था कि अगर इसका जंग हटा दिया जाए फिर इसका वजन काफी कम हो सकता है, फिर रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल का प्रयोग करके इसे पार्ट्स में काटकर बाहर निकाला जा सकता है। इसे बाहर निकालने में सबसे बड़ी समस्या इसकी गहराई थी। दूसरा, इसे ऑपरेट करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती और ऐसे में अंदर गहराई तक बिजली का पहुंचना बड़ा ही मुश्किल था। फिर 2016 में वैज्ञानिकों ने एक एक्स्ट्रोफाइल बैक्टीरिया नामक एक जीव की खोज की जो टाइटैनिक के बचे हुए हिस्से को नष्ट करने में बहुत ज्यादा आक्रामक था, जिससे कि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि 2030 तक वह बैक्टीरिया इसे बिल्कुल खत्म कर देगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हमारा आज का सवाल था वाटरमेलोन स्नो क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है यूटा में रहने वाले लोगों ने बर्फ में लाल गुलाबी रंग की जो छटा देखी, जिसमें पहाड़ रंगीन और सुंदर दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर बर्फ तरबूज की भांति रंगीन दिखाई दे रही थी, इसलिए उसे वाटरमेलोन स्नो का नाम दिया गया। यूटा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। वैज्ञानिकों की माने तो यह एक प्राकृतिक घटना है और यह बर्फ का जो हरा रंग हुआ है वह हरे शैवाल के खिलने के कारण हुआ है, जो ठंडे बर्फीले वातावरण में पनपता है। यूटा में बर्फ लाल रंग की दिखाई देती है, जो कि इसमें दिखाई देने वाला सबसे आम रंग है। यहाँ विभिन्न प्रकार के शैवाल होते हैं जो बर्फ को बैंगनी, नारंगी तथा कई रंगों में बदल देते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।